प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, श्रापित घर कैसे बनता है? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आपसे अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही बताइए कि श्रापित घर कैसे बनता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, कृपया आप इसे ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। रूपा कहती है, सुनीता, 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 कहाँ हो तुम? क्या हुआ? रूपा, घर सिर पर क्यों उठा रखा है? सुनीता, तुम्हें पता है ना, हमें आज रात को निकलना है। अब चुप हो जाओ। मैंने कहा था कि इस बारे में बात नहीं करनी है। अगर मम्मी को पता चल गया तो। अरे रूपा बिटिया, कैसे आना हुआ? आंटी जी नमस्ते। कुछ नहीं, बस सुनीता के पास मेरी एक नोटबुक रह गई थी, वो ही लेने आई थी। सुनीता, मेरी नोटबुक ला दे। रूपा झूठ बोल देती है। रूपा सुनीता के घर से चली जाती है। सुनीता अपने घर के कामों में जुट जाती है और अब वह अपनी माँ के सोने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद सुनीता की माँ सो जाती है। फिर वह अपना बैग उठाकर चुपके से दबे कदमों से घर से बाहर निकल जाती है और सीधे रूपा के पास जाती है। रूपा के साथ 3 लड़कियां और थीं, यमुना, गंगा और सरस्वती। यार, हमें 8 बजे निकलना था और अब पूरे 10 बज रहे हैं। हमें समय पर वापस भी तो आना है। अब तो हमें कोई बस भी नहीं मिलेगी। हम जाएंगे कैसे? मैं अपने पापा की गाड़ी लेकर आई हूँ, हम सब कार से जाने वाले हैं, सुनीता ने कहा। सुनीता, रूपा, यमुना, गंगा और सरस्वती सभी गाड़ी में बैठ जाती हैं और उनकी गाड़ी सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मौसम खराब हो जाता है। आसमान में बिजली खड़कने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उनकी गाड़ी आगे नहीं चल पा रही थी और उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ सकती है। वे बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती हैं। यार, इस मौसम को भी अभी ही खराब होना था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें घर वापस जाना चाहिए। अरे सुनीता, तू तो बहुत ही डरपोक है। अभी हम वहां पहुंचे भी नहीं हैं और तुझे अभी से डर लगने लगा है। एक बार हमारा काम हो जाए, फिर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। डर मत, कुछ नहीं होगा। बस सामान्य बारिश ही हो रही है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ऐसी रात मैंने पहले कभी नहीं देखी। बहुत डरावनी रात लग रही है और ऊपर से जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। मुझे लगता है कि हमें वापस घर जाना चाहिए। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? गाड़ी वापस करो, घर चलते हैं। मुझे मम्मी की बात सही लग रही है, वह झूठ नहीं बोल रही थी। क्या पता वहां जाकर कुछ गलत हो जाए। वह घर श्रापित है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सुनीता, 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 तुझसे ज्यादा डरपोक मैंने किसी को नहीं देखा। तू बहुत ही डरपोक है। हम भी तो तेरे साथ हैं, हमें तो डर नहीं लग रहा। थोड़ा मौसम खराब क्या हुआ, तेरी तो सिटी पिटी गुम हो गई। अरे यार, तूने ही वो डायरी पढ़ी थी और उसमें साफ लिखा था कि उस घर में खजाना है। ऐसा खजाना कि किसी के भी हाथ लग गया तो वह माला माल हो जाएगा। हम सारी जिंदगी ऐश करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने डायरी का सच बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें उस श्रापित घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। वह घर बहुत समय से बंद है, वहां कोई नहीं जाता। किसी ने भी उस धन दौलत के लालच में पैर नहीं रखा। रूपा, जब मैंने मम्मी से डायरी के बारे में पूछा तो वह बहुत डर गई थी। उन्हें पसीना आ गया था और उन्होंने मुझसे डायरी लेकर जला दी और कहा कि आज के बाद मैं उस घर और डायरी के बारे में कुछ न पूछूं और भूल जाऊं। इसलिए तो वह रात में मुझे बाहर नहीं जाने देती। सुनीता, तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें डराया होगा ताकि तुम खजाने तक न पहुंच सको, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम खजाने तक पहुंचो। वह चाहती है कि तुम पढ़ लिख कर मेहनत से पैसे कमाओ। जब बिना मेहनत के ही इतना धन मिल सकता है तो पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? लो, बात करते करते बारिश भी थम गई है। अब चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं। बात करते करते तूफान थम गया
और बारिश बंद हो गई। उनकी गाड़ी फिर से सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार से चलने लगी। पांचों दोस्त एक श्रापित घर की ओर जा रहे थे और कुछ समय बाद वे एक बहुत ही सुंदर घर के सामने गाड़ी रोकते हैं। यह घर कितना सुंदर है। अगर यह घर मेरा होता तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारी माँ भी अजीब है, सुनीता कहती है। इतना सुंदर घर छोड़कर टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही है। माँ बता रही थी कि यह घर श्रापित है, सकती है, कोई नहीं आता और जो आता है वह वापस नहीं जाता। मुझे तो माँ की बात सच लगती है। रूपा, अभी भी समय है, घर वापस चलते हैं। सुनीता, हम तुझे समझाते समझाते थक गए हैं, लेकिन तू समझ नहीं रही। दरिद्रता से मुक्त हो जाएगी, अमीर बन जाएगी। तेरे पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ होगा। तू जो चाहे वो कर सकती है। ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। ये घर श्रापित नहीं है। चलो घर के अंदर चलते हैं। वैसे भी डायरी में लिखा था कि इस घर के दरवाजे सिर्फ साल में एक बार खुलते हैं। अगर आज यहां से वापस गए तो 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। पांचों दोस्त आपस में बातें कर रही थीं कि तभी उन्हें एक डरावनी परछाई नजर आती है। कौन है पेड़ के पीछे? हम पूछ रहे हैं, कौन है पेड़ के पीछे? अगर तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ कोई भूत नहीं है, बस एक माया जाल है ताकि कोई इस घर में न जा सके। ये घर श्रापित नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। देखो, जो भी हो हमारे सामने आ जाओ, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, रूप कहती है। तभी वह परछाई पेड़ के पीछे से बाहर आ जाती है। वह बूढ़ी औरत कहती है, वाह, तुम बहुत बहादुर हो। जो भी यहाँ आया मैंने उसे इसी तरह डराया और वे भाग गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई ये लक्ष्मण रेखा पार करने की, लेकिन तुम पांचों ने कर दी। तुम इस घर के अंदर आ सकती हो। मैं इस घर की देखभाल करती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत कीमती चीजें हैं। मैं सबको डराती हूँ ताकि कोई इन्हें चुरा ना ले जाए। तुम अच्छे लग रहे हो, आ जाओ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। प्यारे बच्चों, अंदर आ जाओ। और बूढ़ी औरत पांचों दोस्तों को घर के अंदर ले जाती है। अंदर जाकर पांचों दोस्त देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो घर बाहर से सुंदर दिख रहा था वह अंदर से एक खंडहर था और वह बूढ़ी औरत अचानक गायब हो जाती है। तभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। हाँ 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 हाँ, मुझे कब से इंतजार था कि कोई इस घर में आए। तुम पांचों का श्रापित घर में स्वागत है। सुनीता, मेरी डायरी तुम्हारे पास पहुंच गई और तुम लालच में यहाँ आ गई। अब मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम पांचों की बलि चढ़ाई जाएगी। इस श्रापित घर को मुक्ति मिलेगी। सुनीता ने पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ और हमें यहां से बाहर निकालो। तभी एक खतरनाक चुड़ैल सामने आती है जिसे देखकर पांचों दोस्त कांपने लगते हैं। चुड़ैल कहती है, मुझे बस मुक्ति चाहिए और वह मुक्ति सुनीता ही दिला सकती है। मैं और मेरा परिवार सालों से यहां भटक रहे हैं। हमें इस श्रापित घर से मुक्ति चाहिए। सुनीता कहती है, डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। हमें तो सिर्फ धन दौलत की बात बताई गई थी। सुनीता की मां ने हमें चेतावनी दी थी कि यह घर श्रापित है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। अब बताओ कि सुनीता तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती है? सुनीता की मां ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि वह जानती थी कि इस घर में मैं हूं और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने उस घर के एक भी सदस्य को नहीं छोड़ा। इसी वजह से उसकी मां ने कहा था कि यह घर श्रापित है। सुनीता की मां को सब पता था, इसलिए उन्होंने मेरी डायरी भी चुराई। मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मैंने वह डायरी सुनीता तक पहुंचाई। मुझे पता था कि सुनीता को पैसों की जरूरत है और वह पैसों के जब उसे इस घर के बारे में पता चलेगा तो वह जरूर आएगी, और यही हुआ। धन दौलत के लालच में वह यहां आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत उसे यहां खींच कर लाई है। हा 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 हा। देखो, मुझे नहीं पता कि मेरे और मेरे परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें यहां से जाने दो। किसी ने सही कहा है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। हमने धन दौलत का लालच किया और यहां आकर फंस गए। देखो, मैं अपनी मां की इकलौती संतान हूं। हमें यहां से जाने दो। हमें कुछ मत कहना, हमें यहां से जाने दो। तुम्हें यहां तक लाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें यहां से जाने दो। मैं और मेरा परिवार कितने सालों से भटक रहे हैं। तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं। अब हमें मुक्त होने का समय मिला है, इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हमें मुक्ति चाहिए
और वह हमें सुनीता का खून बहाकर मिलेगी। सुनीता के परदादा ने सालों पहले जो पाप किया था उसकी सजा किसी न किसी को मिलनी ही थी। मेरे परदादा ने क्या पाप किया था और तुम उसकी सजा मुझे क्यों देना चाहती हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे परदादा ने हमारा घर हड़पने के लिए मेरे दादा, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे मासूम छोटे भाई बहन और मुझे इस घर के अंदर जिंदा दफना दिया और अपनी फैमिली को यहां बसा लिया। अब इस पाप की सजा तुम्हें मिलनी ही है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि एक परिवार को मारकर वे दूसरे परिवार को बसा रहे हैं। हमारे अपने घर में हमें जिंदा दफना दिया गया, फिर हमारी घुट घुट कर मौत हो गई और मरने के बाद हमारी आत्माएं इस घर के अंदर भटकने लगीं और हमने सबसे गिन गिन कर बदला लिया। तेरी मां इसलिए बच गई क्योंकि वह यहां नहीं थी। जब उसे पता चला कि इस घर में आत्माएं बस गई हैं, उसने घर के अंदर ताला लगा दिया और सबको बता दिया कि यह घर श्रापित हो चुका है। तब से लेकर आज तक यह घर बंद है और हम ऐसे ही भटक रहे हैं। अब हमें मुक्ति चाहिए। मेरे परिवार ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी गलत किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। हमें यहां से जाने दो। सुनीता चुड़ैल के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन चुड़ैल उसकी और उसके दोस्तों की एक नहीं सुनती और उन पांचों को रस्सियों से बांध देती है और उनके चारों तरफ आग लगा देती है। वह उन्हें वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी जैसे उसके परिवार को मारा गया था। दूसरी ओर सुनीता की मां की आंखें खुलती हैं और उन्हें एक पत्र मिलता है जिसमें खून से लिखा था, अपनी बेटी को बचा सकते हो तो बचा लो। यह देखकर सुनीता की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनीता की मां रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती है और वहां पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी थी। तभी चुड़ैल सुनीता की मां से कहती है, तू भी आ गई, अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया, अब हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। सुनीता कहती है, मां आप क्यों आई? आपको नहीं आना चाहिए था। आप जानती थी कि यह श्रापित घर है और इसके अंदर खतरा है, फिर भी आप क्यों आई? सुनीता, ये हम सबकी गलती है। हमारे लालच ने हमें यहां तक पहुंचाया, लेकिन चिंता मत करो, हम यहां से जरूर बाहर निकलेंगे। मैं किसी को यहां अकेला नहीं छोड़ूंगी, सबको बचाकर ले जाऊंगी। बहुत हो गया फैमिली ड्रामा, अब हमारे मुक्त होने का समय आ गया है। अगर आज की रात हमें मुक्ति नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी रूपा। इसका मतलब है कि अगर सुबह हो गई तो यह चुड़ैल हमारी बलि नहीं चढ़ा पाएगी और हम आसानी से इस श्रापित घर से बाहर निकल सकेंगे। सुनीता और उसके सभी दोस्त योजना बनाते हैं और उस चुड़ैल को बातों में उलझा देते हैं। सुबह होते ही चुड़ैल गायब हो जाती है क्योंकि वह दिन के उजाले में दिखाई नहीं देती। उसके बाद सभी लोग श्रापित घर से बाहर निकल जाते हैं और ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। अब हम कभी इस श्रापित घर की ओर पलटकर नहीं देखेंगे और न ही कभी धन दौलत का लालच करेंगे। लालच ही हमें यहां तक खींच लाया था। लालच बहुत बुरी बला है और सभी वहां से अपने अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं। उसी गांव में एक बेहद आलीशान और सुंदर घर था, जैसा बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखा जाता था। ऐसा घर एक छोटे से गांव में था। जो कोई भी उस घर को देखता वो यही सोचता कि काश ऐसा घर उनका भी होता, काश वे भी ऐसे घर में रह पाते। गांव वाले आते जाते उस घर को निहारते रहते, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे क्योंकि उस घर के आसपास अजीबोगरीब चीजें हुआ करती थीं, जिससे गांव के लोग बहुत डरते थे। गांव वालों ने उस घर का नाम भूतिया घर रख दिया था क्योंकि हर अमावस्या की रात एक अजीब आवाज आती थी, जैसे वह घर गांव वालों को अपनी ओर बुला रहा हो। ऐसे ही एक दिन 10-15 साल की कुछ लड़कियां जंगल में खेल रही थीं और कह रही थीं, पता नहीं हमारे माता पिता हमें इस जंगल में खेलने से क्यों मना करते हैं। यहाँ खेलना कितना मजेदार है। वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि वो भूतिया घर इस जंगल से ज्यादा दूर नहीं है। पता नहीं सब उसे भूतिया घर क्यों कहते हैं, जबकि वो घर बहुत सुंदर है। ऐसा घर तो मैंने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखा। मैं अपने पिताजी के साथ बड़े शहरों में घूम चुकी हूं, लेकिन ऐसा आलीशान घर कभी नहीं देखा। नहीं पता किसने बनवाया होगा इतना भव्य घर, वो भी उस जमाने में। उस छोटे से गांव में ऐसा घर बनाना बड़ी बात है। मेरी दादी बता रही थी कि इस भूतिया घर की एक डरावनी कहानी है, लेकिन वो कभी सुनाती नहीं है। बस कहती हैं कि मैं नहीं सुन पाऊंगी।
मैं दादी से बहुत जिद करती हूँ कि वो मुझे उस भूतिया घर की कहानी सुनाई, लेकिन वो कहती हैं कि मैं डरपोक हूँ और सुन नहीं पाऊंगी। सुन दादी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं बहुत बहादुर हूँ और मुझ में बहुत हिम्मत है। मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। अगर तुम मानती हो कि डरपोक नहीं हूं तो ठीक है, हम तब मानेंगे जब तुम उस भूतिया घर के अंदर जाओगी और वहां से सुरक्षित लौट आओगी। अगर तुमने यह कर दिखाया तो तुम वाकई बहादुर हो, और अगर नहीं कर पाई तो हम तुम्हें डरपोक कहकर पुकारेंगे। सभी लड़कियां बिंदु को उकसा रही थीं कि वह भूतिया घर के अंदर जाए, और बिंदु भी नादान थी जो उनकी बातों में आ गई। बिना दाएं बाएं देखे बिंदु अपनी बहादुरी दिखाने के लिए दौड़ी दौड़ी उस भूतिया घर के अंदर चली गई। तभी एक बहुत ही खतरनाक आवाज आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ऐसी खतरनाक आवाज गांव वालों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। भैया, इतनी खतरनाक आवाज कहां से आई? ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी, और ये आवाज भूतिया घर की तरफ से ही आ रही है। तुम लोग कहां से आ रहे हो और क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? और हाँ, तुम्हारे साथ तो बिंदु भी गई थी। बिंदु कहां है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। नैना, बिंदु तुम्हारी दोस्त थी और वह तुम्हारे साथ खेलने गई थी। कहां है वो? नैना, बिंदु कहां है आंटी? बिंदु हमारे साथ खेलने गई थी। हम सब लड़कियां भूतिया घर के पास वाले जंगल में खेल रही थीं। तभी बिंदु उस भूतिया घर के अंदर चली गई। हमने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वह घर से वापस नहीं आई, और यह चीखने की आवाज भी बिंदु के जाने के बाद ही आई। मुझे लगता है कि उस घर के भूत ने उसे मार दिया, और यह चीख उसी की तड़पने की आवाज थी। नहीं, यह झूठ है। तुम सबसे हमने कहा था कि उस जंगल के पास भी मत जाना, फिर भी तुम लोग वहां खेलने गए। बिंदु, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बिंदु, बिंदु, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें बचाने उस भूतिया घर में जाऊंगी। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। वह मेरी इकलौती संतान है। वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जा रही हूं अपनी बच्ची को बचाने के लिए। अरे रेखा, पागल मत बनो। उस भूतिया घर ने तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ा दी है, और अब तुम उसे नहीं बचा सकती। बिंदु को भी उस भूतिया घर के अंदर जाने की क्या जरूरत थी? रेखा, खुद को संभालो। गांव वाले रेखा को भूतिया घर के अंदर जाने से रोकते हैं। रेखा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। नैना और बाकी सभी लड़कियां भी रो रो कर बेहाल थीं। वे सोच रही थीं कि अगर उन्होंने बिंदु को डराया नहीं होता तो बिंदु उस घर में नहीं जाती और सबको हमेशा के लिए नहीं छोड़ती। सभी को बहुत दुख हो रहा था। समय बीत रहा था और फिर एक दिन बहुत तेज तूफान आ गया। आसमान में काले काले बादल छा गए, पक्षी इधर उधर उड़ने लगे और जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे। गांव वाले समझ गए कि भूतिया घर से आवाजें आने का समय आ गया है, और सभी अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। कोई भी बाहर नहीं जाता। रात 12 बजे आवाजें आनी शुरू होती हैं। रेखा, तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे हाथ से ही खाना खाती थी, है ना? क्या तुम अपनी बेटी से मिलने नहीं आओगी? रेखा, आओ और अपनी बेटी से मिलो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए तड़प रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से तुम्हारी बात करा देती हूँ। मम्मी, मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ से बचा लो। मम्मी, मुझे यहाँ बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मम्मी, पापा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ से ले जाइए। मेरी प्यारी बच्ची मुझे पुकार रही है। उसकी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे अपनी बच्ची को बचाने जाना होगा। मुझे अपनी बच्ची को बचाकर ही लौटना होगा। बेवकूफ मत बनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। मुझे मेरी बेटी को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रही हूं अपनी बच्ची को बचाने के लिए। मैं उसे वापस तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूं राहुल। तुम एक बाप हो सकते हो, लेकिन एक मां का दिल पत्थर का नहीं हो सकता। मेरी प्यारी बच्ची तड़प रही है। मैं जा रही हूं। अरे भाभी, पागल मत बनो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भूतिया घर तुम्हें उकसा रहा है, तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारी भी बलि चढ़ा सके। क्या तुम नहीं जानती? आज अमावस की रात है और वो इसी तरह गांव वालों को बुलाता है और उन्हें उकसा। उसने बिंदु की बलि चढ़ा दी है
तुम्हें तो वो जरूर बुलाएगा। भाभी, इस रात को गुजर जाने दो। हमने बिंदु को तो खो ही दिया है, तुम्हें नहीं खोना चाहते। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर उस भूतिया घर को क्यों नहीं तोड़ देते? क्यों नहीं तोड़ देते उस भूतिया घर को? ताकि न वो भूतिया घर रहेगा, न कोई बच्चा गायब होगा, और न ही कोई माँ अपने बच्चों के लिए तट बेच पेगी। भाभी, उस घर को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने उसे बुरी नजर से भी देखा तो उसे पता है कि उसके साथ क्या होता है। बस उस घर से दूरी बनाए रखो और इस आवाज को अनदेखा करो। यही इस भूतिया घर का समाधान है और कोई समाधान नहीं है। किसी तरह यह रात गुजर जाती है। एक दिन रेखा की बहन का फोन आता है और वो रेखा से कहती है, रेखा दीदी, आप तो शहर आई ही नहीं। मैंने आपको कितना बुलाया, राधिका के जन्मदिन पर भी आपको कितना बुलाया, लेकिन आप आई ही नहीं। राधिका आपसे बहुत नाराज है और आप जानते हैं कि वह आपसे मिलने की जिद कर रही है। वह कह रही है कि वह मौसी के पास जाएगी और गांव आ रही है। अरे रेखा दीदी, क्या हुआ? क्यों रोने लगी? अरे बहन, मैं तुझे क्या बताऊं? बिंदु, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे छोड़कर चली गई और यह सब उस भूतिया घर की वजह से हुआ। इसलिए मैं तेरे पास नहीं आ पाई। तुझे पता है, राधिका को इस गांव में मत भेजना। ये गांव दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। तुझे उस भूतिया घर के बारे में पता ही है ना? रेखा दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? उस भूतिया घर ने हमारी बच्ची की बलि चढ़ा दी। रेखा दीदी, मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया था कि राधिका आपके घर पहुंचने वाली होगी। उसका अच्छे से ख्याल रखना। आपको तो पता है कि उसे घूमने फिरने की कितनी आदत है। उसके कदम एक जगह टिकते ही नहीं हैं। उसे उस भूतिया घर से दूर ही रखना। और वैसे भी उसे रहस्यमय चीजों और पुरानी चीजों को देखने का बहुत शौक है। इतना कहकर फोन रख देती है। कुछ समय बाद राधिका अपनी मौसी के घर आ जाती है और जब उसे बिंदु के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। राधिका, मुझे पता है, मैंने आते समय इस गांव में एक बहुत ही सुंदर और आलीशान घर देखा। ऐसे घर तो शहरों में भी नहीं होते। क्या उसमें कोई नहीं रहता? वह खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। मौसी, राधिका, मेरी प्यारी बच्ची, तुझे पता है उसी घर ने बिंदु की जान ली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि उस घर ने बिंदु की जान ली है। राधिका, मेरी प्यारी बच्ची, तुझे उस भूतिया घर के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमने बिंदु को तो खो ही दिया है, अब हम नहीं चाहते किसी और की जान जाए। मेरी प्यारी बच्ची, तू यहाँ 10 दिन रुक और फिर अपनी माँ के पास वापस चली जाना और जरा इधर उधर मत भटकना। ये भूतिया घर बहुत खतरनाक है। राधिका, मौसी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पागल नहीं हूं। अगर आप कह रही हैं कि वह घर बहुत खतरनाक है तो मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी। मैं तो बस आपकी आंखों के सामने रहूंगी। राधिका ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे हमेशा से रहस्यमय चीजों और पुरानी चीजों को जानने का बहुत शौक था। जब उसे यह पता चला कि इस गांव में एक भूतिया घर है और वह घर लोगों की बलि चढ़ाता है तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अमावस की रात जब आवाजें सुनाई देती थीं, उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। वह अपनी मौसी को धोखा देकर उस घर से निकल जाती है। मैं भी जाकर देखूं कि आखिर उस भूतिया घर के अंदर क्या है, उसने सोचा। क्या सच में वह भूतिया घर लोगों की बलि चढ़ाता है या यह सिर्फ लोगों की बातें हैं? मैं उस भूतिया घर के रहस्य को जानकर ही रहूंगी, उसने निश्चय किया। मौसी, मुझे माफ करना, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? इस सोच के साथ राधिका उस भूतिया घर के करीब पहुंच गई। उसे अंदर जाते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और अंदर चली गई। घर के अंदर बहुत अंधेरा था। तभी उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखीं, जो बहुत भयंकर थीं। इन आंखों को देखकर राधिका को पसीना आने लगा और वह थर थर कांपने लगी। कौन हो तुम और यहां क्यों हो? इस घर पर कब्जा क्यों कर रखा है? गांव वालों को क्यों डराया हुआ है? देखो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। मुझे बताओ, तुम कौन हो? मैं तुमसे नहीं डरूंगी, उसने कहा, जबकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह पसीने से तर हो रही थी। आवाज आई, तू मुझसे डर रही है लड़की? तुझे मारना पड़ेगा। आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जितनी तूने दिखाई है। इस भूतिया घर के अंदर क्या करने आई है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है?
तुझे गांव वालों ने नहीं बताया कि इस भूतिया घर के अंदर लोगों की बलि चढ़ाई जाती है? तुझे बलि चढ़ाने का बहुत शौक है? चल ठीक है, अंधेरे में क्यों छुपी बैठी हो? हिम्मत है तो उजाले में आओ, मेरे सामने आओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस अंधेरे के पीछे क्या राज है। तुमने गांव वालों को क्यों डरा रखा है? मासूमों की जान क्यों लेती हो? गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर समझ गई हो कि मैं इस भूतिया घर का रहस्य जानने आई हूं तो ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ का सच क्या है। राधिका को भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए अंधेरे में चमकती आंखों का पीछा किया। वे एक जगह पर जाकर रुकी और राधिका ने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। यह औरत कौन है और इसे बेरहमी से क्यों मारा गया? इस मासूम बच्चे को आग में क्यों झोंका गया? इस आदमी को जमीन में जिंदा क्यों दफनाया गया? यहां क्या हो रहा है? आप मुझे क्या दिखा रही हैं? राधिका ने पूछा। मैं वही हूं जिसे बेरहमी से मारा गया, और ये मासूम मेरी प्यारी बेटी है जिसे जिंदा आग में झोंक दिया गया। जिस आदमी को तुम जमीन में दफन होते देख रही हो वो मेरा पति है। गांव के सेठ ने हमारा घर हड़पने के लिए हमें मार दिया, लेकिन हमारी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। हम इसी घर में फंसे रहे और अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहां भटक रहे हैं। जब तक सेठ और उसका परिवार नष्ट नहीं होते, हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। राधिका ने कहा, आपके साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन सेठ की सजा गांव वालों को क्यों दे रही हो? मैं बस मुक्ति चाहती हूं। मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैं इतनी बेरहम नहीं हूं। सब जिंदा है, लेकिन जब तक वो सेठ नहीं मरता मैं किसी को आजाद नहीं करूंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं गांव वालों को छोड़ दूं तो तुम्हें सेठ को यहां लाना होगा। वह गांव में नहीं आता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने इस गांव में कदम रखा तो उसकी जान चली जाएगी। राधिका ने वादा किया, मैं सेठ और उसके परिवार को सजा दिलाऊंगी और तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी। फिर वह भूतिया घर से बाहर आई और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए और फैसला किया कि सेठ को गांव में बुलाया जाए। बहाने से सेठ और उसके परिवार को गांव में बुलाया गया, और जैसे ही वे गांव में कदम रखे, भूतिया घर की आत्माओं ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसके बाद भूतिया घर में कैद सभी मासूम लोग आजाद हो गए। रेखा अपनी बेटी से मिली और सब अपने बिछड़े हुए लोगों से मिलकर बहुत खुश हुए। सबने राधिका को धन्यवाद कहा। गांव वालों ने कहा, राधिका, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमने भूतिया घर के रहस्य को जाना और आत्माओं को मुक्ति दिलाई। अब यह घर भूतिया नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत की वजह से। पूरा गांव राधिका के लिए तालियां बजाने लगा। राधिका बहुत खुश थी कि उसने गांव वालों की मदद की और भूतिया घर की आत्माओं को मुक्ति दिलाई। इसके बाद वह अपने घर लौट आई और पूरा गांव सुख शांति से रहने लगा, क्योंकि अब भूतिया घर भूतिया नहीं रहा था। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।